मानसून ने दस्तक दे दी है और ये देखिए गार्डन में हमारे इस तरह से रैन लिली जहाँ भी है अपने आप निकल के आ रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने खूबसूरत अपने गार्डन को महका देने वाले रजनीगंधा के फ्लावर प्लांट के बारे में कि आप इसे किस तरह से अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इसकी केयर कैसे करेंगे। तो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में इस समय नर्सरी से ला सकते हैं और बहुत ही आराम से ये आपके गार्डन में सरवाइव करेगी। तो आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में ये सारे ही प्लांट एक बल्ब से लगे हुए हैं और आज मेरे पास बहुत सारे इसके बल्ब तैयार हो गए हैं। तो आप नर्सरी से भी इस प्लांट को लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ये परमानेंट प्लांट है और अभी इनका सीजन है। ये अच्छे से ग्रो भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं और इसमें इस समय फ्लावर स्टिक भी निकल के आती है जो आपके गार्डन को महका देती है। और इसमें एक फ्लावर स्टिक निकलती है, उसके अंदर सैकड़ों फूल लगे होते हैं जो टाइम टू टाइम खिलते रहते हैं और स्टिक ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। तो इसके लिए किस तरह की मिट्टी बनानी है और कैसे इसे लगाना है कि आपके गार्डन में एक बार आप लगा देंगे तो ये साल भर बनी रहेगी। परमानेंट प्लांट है, आप इसके इतने सारे पॉट तैयार कर लेंगे, सिर्फ एक बार आप इसे अच्छी तरह से लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पॉट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, इस तरह से इन्होंने सिर्फ एक छोटे से बल्ब में इनको कवर कर रखा है। तो इसके बल्ब की जिस भी जगह होंगे ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी प्लांट होते हैं रजनीगंधा के। तो ये देखिए मैंने अपने प्लांट को इस तरह से लगाया है और आज आप इसमें देख सकते हैं इस प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावर स्टिक निकल कर आ रही है। और आप ये देखिए प्लांट कितना ही घना और हेल्दी है और अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। और ये जो फ़ोटो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ये मैंने जून मंथ में इसकी रिकॉर्डिंग की है जब मेरे प्लांट के अंदर फ्लावर स्टिक निकल कर आ रही थी। क्योंकि हमें आपको रिज़ल्ट भी दिखाना होता है इसलिए हमें थोड़ा वेट भी करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे मैच्योर्स बल्ब लगे हुए हैं और सभी बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। तो इस पॉट के अंदर भी हमने कौन से बल्ब और कैसे लगाए हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है कि इस तरह से इसमें कलियां बनना स्टार्ट हुई है। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और उसमें फ्लावर स्टिक निकल के नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और इसे कैसे रखना है, कितना पानी देना है, कैसे मिट्टी बनाएंगे जिससे आपका प्लांट एक बार आप अगर नर्सरी से लेके आते हैं तो आपके गार्डन में ये परमानेंट बना रहेगा। एक बार सिर्फ आप इसे लाइए या ऑनलाइन आजकल ये बहुत सारे जगह पे ऑनलाइन मिल जाते हैं और मैच्योर बल्ब लेके आएंगे तो आपके प्लांट में भी। तो इस पॉट में भी देख रहे हैं पूरा पॉट इसने कवर कर रखा है और ये वाला भी पॉट इन्होंने पूरा कवर कर लिया है। मैंने मात्र यहाँ पर भी देखिए एक छोटा सा पॉट में लगा हुआ है, इसने भी इस पॉट को कवर कर लिया है। तो ये बहुत ही हेल्दी प्लांट मेरे तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ, इसके कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जब भी आप नर्सरी से ये प्लांट लेके आते हैं तो इसको आप वेल्डन मिट्टी में लगाइए। एक भाग मिट्टी लीजिए, एक भाग उसमें बालू, रिवर सैंड, बजरी या राइस हस्क कुछ भी आप उसमें मिला दीजिए और उसमें आपके पास जो भी कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी हुई खाद हो, पूरी तरह डिकम्पोज हुई गोबर की खाद को या बर्मी कंपोस्ट एक भाग ले लीजिए और उसमें फंगीसाइड डाल के आप इसे पॉट में लगा दीजिए। जिस पॉट में लगाइएगा उसमें ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका प्लांट इस तरह से हेल्दी रहेगा। आप उसे कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी आपके गार्डन से ये प्लांट नहीं जाएंगे। और देखिए इसमें इस तरह की स्टिक निकल के आएगी। तो जब भी आप लीजिएगा मैच्योर बल्ब में ही आपको फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी। अगर छोटे छोटे बल्ब होंगे तो उसमें फ्लावरिंग स्टिक आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने फरवरी में वीडियो डाली है कि किस तरह से मैंने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग की है। तो मैं अभी आपको बता दूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ कि उस समय मैंने अपने प्लांट के पॉट में से सभी, क्योंकि ये विंटर में डॉर्मेंसी में रहते हैं और जैसे ही जनवरी फरवरी में
गर्माहट आती है तो हमारे प्लांट की पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं, नहीं तो ये ठंडी में जाकर इनकी पत्तियां सूख जाती हैं। लेकिन ये पॉट में अच्छे से इनके बल्ब सरवाइव करते रहते हैं। तो मैंने फरवरी में ही इनके पॉट की रिपोर्टिंग की थी और उस समय मैंने इनके सारे भी जितने मैच्योर बल्ब थे इस पॉट के अंदर लगा दिया था और उसमें अच्छा सा फर्टिलाइज़र, सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट और थोड़ा सा इसमें पोटाश युक्त खाद दे दिया था, जिससे मेरे प्लांट बहुत अच्छे हेल्दी सरवाइव कर रहे थे। देखिए काफ़ी अच्छे इनमें पत्तियां भी देखिए बड़े बड़े साइज़ की हैं। तो इनकी मैंने उस समय छटनी कर दी थी कि जो छोटे छोटे बल्ब थे उनको मैंने साइड में इस पॉट में लगा दिया है और जो बड़े बड़े बल्ब थे उनको यहाँ लगा दिया है। ऐसा करने से आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग जल्दी से होगी, क्योंकि हम छोटे बल्ब भी पूरा एनर्जी ले लेते हैं, इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। अगर आपने पॉट में रजनीगंधा का प्लांट लगा रखा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप सबसे पहले काम यही कीजिएगा, पॉट को खाली कर दीजिए और इस तरह से छोटे छोटे जो प्लांट हैं उनको अलग सेपरेट कर दीजिए। वो धीरे धीरे मैच्योर होते रहेंगे और जो बड़े साइज़ के बल्ब होंगे उनको अच्छा सा खाद देकर, अगर आपके पास डीएपी के दाने हो तो 2-4 दाने आप डीएपी के दे दीजिए और इस तरह से दे देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ देखिए हमारे प्लांट की तरह हो जाएगी। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि इनके आप पहले बड़े साइज़ के बल्ब को इस तरह से खाद देकर जब लगाएंगे तो ही उसके अंदर इस तरह से फ्लावर स्टिक निकल कर आएगी और इस तरह से आपको इसमें कलियाँ देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखिए ये 2 स्टिक अभी निकल आई हैं और भी इसमें, क्योंकि मेरे इसमें 4-5 बड़े बड़े फ्लावर बल्ब लगा रखे हैं तो इसमें आगे चल के वो भी अच्छे से बाहर निकलेंगी और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि किस तरह से हमने फरवरी में ये काम किया था। प्लांट में अच्छे से रिपोर्टिंग कर दी थी, छोटे बल्ब को दूसरे पॉट में लगा दिया था और बड़े वाले बल्ब को बड़े पॉट में लगा दिया था, जिससे हमारे प्लांट में बहुत अच्छी से फ्लावरिंग देखने के लिए मिल रही है। और सनलाइट की बात करें तो इससे जहाँ सुबह की धूप मिलती है, 4-5 घंटे की धूप, आप रजनीगंधा के प्लांट को ऐसी जगह रखिएगा जहाँ 4-5 घंटे की धूप आती हो, तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग स्टिक निकल कर आएगी। तो देखिए इस तरह से इसमें गुच्छों में कलियाँ बनती है। तो इनको पूरे दिन की धूप में रखिएगा। आपके बालकनी में भी आप इसे रख सकते हैं पॉट में लगाकर, तो इस तरह से ये इसमें फ्लावर स्टिक निकल के आएगी। और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इसमें फ्लावरिंग के लिए आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। बॉर्न मील अगर 1 चम्मच आप देते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी होती है और इसमें जो कलियां बनती हैं वो मोटे साइज़ की बनती हैं और इनके बल्ब भी मोटे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, जिससे ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्याज की छिलके हैं उसका भी पानी आप दे सकते हैं। जो भी किचन से आपके फर्टिलाइज़र निकलते हैं, सब्जी निकलते हैं, उसको आप डाइल्यूट करके अपने प्लांट पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ बल्ब इसमें भी अच्छे से लगे हैं, तो इनमें भी देखिए इस तरह से ये फ्लावर स्टिक निकल कर आ रही है। तो आप देख सकते हैं हेल्दी बल्ब में ही आपको फ्लावरिंग मिलेगी। अगर आपके बल्ब छोटे साइज़ के हैं तो उनमें फ्लावरिंग नहीं मिलेगी, तो आप छोटे साइज़ के बल्ब को निकाल कर दूसरे पॉट में कर दीजिए और हेल्दी बल्ब को अच्छे से इनमें खाद देकर अच्छे पॉट में लगा दीजिए, जिनमें जल्दी से बल्ब का रिज़ल्ट आपको देखने के लिए, फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि इन्हें 4-5 घंटे की धूप में रखिए और बड़े साइज़ के बल्ब को अलग से लगाकर उसमें खाद दे दीजिए और पानी आप जैसे ही अपने प्लांट को, सभी प्लांट को देते हैं वैसे ही पानी दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेल्ड्रन मिट्टी में आप अपने बल्ब को लगाएंगे तो बार बार आपको इसके बल्ब को निकाल के सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं और एक बार ये खिलने पे करीब इनमें 15-20 दिन, 1 महीने तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं और इस तरह से जब हम इकट्ठा लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी हमें बहुत अच्छा ही देखने के लिए मिलता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो आप ये जो देख रहे हैं ये कॉफ़ी है। इसे आप 1 पाउच कॉफ़ी को इस तरह से बॉटल्स में डाइल्यूट करके आप इसके भी लिक्विड को फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फूलों का कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप इस तरह से इसमें डाइल्यूट करके पानी मिलाकर इसका यूज़ भी करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आपके अगर प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ये आपके प्लांट में फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा यूज़ होगा। तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि मैं अपने प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने प्लांट में
हर 15 दिन 20 दिन पे जब भी मुझे देना होता है किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र, या इस तरह से बनाकर आप दे सकते हैं। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, उसे पानी में डाइल्यूट करके आप 15 दिन में दे सकते हैं। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र तभी दीजिएगा जब आपके यहाँ का मौसम साफ़ हो, जिससे आपके प्लांट में मिट्टी में फंगस नहीं लगेंगे। तो इस बातों का आप ख्याल रखेंगे और इसे 4-5 घंटे की धूप लगने देंगे तो आपके रजनीगंधा में भी इस तरह से फ्लावर स्टिक निकल के आएगी। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी और आप देखेंगे कि आपके पास भी एक बार सिर्फ आप इसे नर्सरी से या ऑनलाइन लेंगे तो आपके पास ये सालों साल आपके साथ बना रहेगा। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये सारे काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें आप अपने रजनीगंधा के प्लांट के लिए करेंगे तो आपको भी इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। बड़े मैच्योर बल्ब को एक साइड लगाकर आप उसको मिट्टी में लगा दीजिएगा। तो ये देखिए कितना ही सुंदर रिज़ल्ट हमें मिला है अपने रजनीगंधा के प्लांट में। और आप इस समय मेरे पास 4-5 पॉट तैयार हो गए हैं जिनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग और स्टिक निकल के आ रही है। तो आगे चल के ये 2 स्टिक तो निकली हुई है, अभी इसमें कम से कम 3-4 स्टिक तो इस पॉट में निकलेगी और साइड में जो पॉट हमने लगा रखे हैं उनमें भी इसी तरह का भी रिज़ल्ट निकलेगा। तो आप देखिए जब भी नर्सरी जाइएगा तो आप नीचे से इस तरह से चेक करिएगा, जिसके स्टेम इस तरह से आपको मोटी बड़ी दिखे वही पॉट आप रजनीगंधा के प्लांट की दीजिएगा। नर्सरी पे आपको इस रजनीगंधा के प्लांट पॉली बैग में अगर लेते हैं तो 30-40 रुपये का ये प्लांट मिल जाएगा। हमने भी 30 रुपीज़ का ही प्लांट अपने गार्डन में ऐड किया था और आज मेरे पास देख सकते हैं इतने सारे प्लांट तैयार हो गए हैं। तो बस आपको करना क्या है कि मैच्योर बल्ब को जब इनका जनवरी या फरवरी में जब भी सीजन या डॉर्मेंसी से बाहर आए तो इनकी आप छटैया ज़रूर कीजिएगा। इनको बड़े बल्ब को अलग कर दीजिएगा, उसमें खाद दे दीजिएगा जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और जो छोटे बल्ब्स होते हैं उनको भी खाद दे के दूसरे पॉट में लगाइएगा ताकि वो बड़े बल्ब्स की एनर्जी को सोख ना कर सकें, जिससे वो धीरे धीरे मैच्योर होते रहेंगे। फिर आपको एक के बाद एक साथ बहुत सारी फ्लावर स्टिक देखने के लिए मिलेगी। तो ये काम आप कर सकते हैं इस समय नर्सरी से या ऑनलाइन इनके बल्ब को मंगाकर। आप जिस भी पॉट में अगर एक भी बल्ब गिर जाता है मिट्टी चेंज करते समय तो वहाँ से ये प्लांट नए उगाते हैं। इतने मतलब ज़िद्दी प्लांट होते हैं कि आप इनको चाहेंगे भी तो आप अपने गार्डन से इनको निकाल कर नहीं फेंक सकते हैं। तो देख सकते हैं इस पॉट में भी ये इस तरह से पूरा कवर इन्होंने कर रखा है और इसमें भी बहुत अच्छे से इनके बल्ब तैयार हो रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कोई खाद अलग से नहीं देना होता, जो हम अपने सभी प्लांट को देते हैं वही फर्टिलाइज़र आप अपने इस रजनीगंधा के प्लांट को भी दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अभी तो इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ-जहाँ मैंने इनके पॉट में इनको लगा रखा है सभी में धीरे-धीरे स्टिक निकल कर आ रही है। तो इनमें फ्लावरिंग नवंबर तक होती रहती है। तो आप एक बार सिर्फ इसको लाइए अपने गार्डन में ऐड कीजिए और अपने फूलों का आनंद लीजिए। और बहुत ही प्यारी और मीठी खुशबू होती है रजनीगंधा के फ्लावर को। अब तो ये डबल पेटल में भी आने लग गए हैं और सिंगल पेटल में भी मिल रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू।